Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 12 बस के नीचे बाघ। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस के नीचे बाघ पढ़े तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कहानी। तो सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इस कहानी का सारांश। सारांश क्या होता है? कहानी का छोटा सा भाग। तो इस कहानी में होता क्या है? एक बाघ होता है जो कि क्या कर रहा होता है? खेल रहा होता है। एक छोटा सा बाघ होता है, वो क्या कर रहा होता है? खेल रहा है। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल जाता है। वह जंगल में खेल रहा होता है, फिर जंगल के पास में क्या होती है? एक सड़क होती है, वो वहाँ निकल जाता है। वहाँ वो क्या देखता है कि वहाँ एक बस खड़ी है। क्या खड़ी है? वहाँ पर एक बस खड़ी है जिसका क्या था? दरवाज़ा खुला था। और फिर वो क्या करता है? उस बस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है? अपने दोनों पैर के जो पंजे हैं, पंजों की सहायता से अपने पैर को दोनों को ऊपर रखता है और फिर बस के अंदर झांकता है। और बस के अंदर झांकता है तो वो क्या देखता है कि आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी है और बस के अंदर से जो है घर घर की आवाज़ आ रही है। घर घर क्यों आ रही थी ये घर घर की आवाज़? क्योंकि वो बाघ का बच्चा तो छोटा था, बाघ का बच्चा था, तो वो नहीं समझ पाया कि ये घर घर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि बस क्या थी? चालू थी और वो इंजन की आवाज़ आ रही थी। तो जब वो अंदर देखता है तो उसको आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां दिखती है और बस के अंदर से घर घर की आवाज़ आ रही होती है और वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है और उसके आगे एक दीवार होती है। वो दीवार होती है, वो बाघ का बच्चा उसे क्या समझ रहा था कि वो एक दीवार है जिसके आर पार भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। जो वो दीवार थी वो दीवार नहीं थी, वो क्या थी? वो क्या था? बस का शीशा था। क्या था? बस का शीशा था। फिर उसने क्या देखा कि बस के दाहिनी तरफ भी दरवाजा है और पीछे भी कहीं सारे लोग बैठे हैं। तो फिर क्या करता है? बाघ उस बस के अंदर चला जाता है। जैसे ही बस के अंदर बाघ घुसता है तो क्या होता है पता है आपको? तो क्या होता है? जो बस के आगे वाली सीट पे जो बैठा होता है ड्राइवर, वो जो बस चला रहा होता है, बस तो रुकी हुई होती है, वो क्या करता है? उसके साइड में आपने देखा होगा, कभी आप बस में अगर बैठे तो उसके पास में क्या होता है? दरवाजा होता है। तो जैसे ही बाघ अंदर घुसा तो वो जो आदमी था, ड्राइवर था, वो दरवाजा खोलकर बस के बाहर कूद जाता है। और बस के पीछे भी एक दरवाजा था। तो बाकी सारे जो लोग बैठे थे, जैसे ही बाघ बस के अंदर गया तो वो सारे लोग भी खड़े होकर बस के बाहर चले गए पीछे वाले दरवाजे से। तो बाघ भी उन लोगों से क्या करने लगा? डरने लगा। और बाघ बहुत घबरा गया कि ये सारे लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं। और बाघ बेचारा उल्टा उनसे डर रहा था। फिर बाघ ने क्या किया? वो जल्दी से बस के नीचे उतरा और बस के नीचे जाकर जो पहिया होता है उसके पास दुबक कर बैठ गया। कुछ देर वो वहीं पे बैठा रहा, लेकिन वहां पर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से बाघ ने क्या किया? बस के नीचे जो छुपा था वो वहां से बाहर निकला और फिर से बस के अंदर गया। लेकिन इस बार बस क्या थी? खाली थी, क्योंकि सारे लोग उसे देखकर भाग गए थे। और फिर बाघ आगे वाली सीट पर अच्छे से आराम से बैठा और उसने देखा कि जो दीवार है, जो जिसको बाघ दीवार समझ रहा था, वो शीशा था और वह आर पार अच्छे से देख रहा था। और उसको सामने से एक बस आती हुई नजर आई। क्या आती हुई नजर आई? बस नजर आई और उसमें कई सारे लोग बैठे थे। और फिर बाघ क्या सोचने लगा कि सारे लोग, देखो उस बस में तो कितने सारे लोग हैं और मेरी बस में, इस बस में कोई भी लोग नहीं है। सारे लोग मुझे देखकर भाग क्यों गए? ठीक है, तो यही इस कहानी का सारांश है। अब हम इस कहानी को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो, ये है बस और ये बस का देखो इस तरीके से बस है। यहाँ पर जो है आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी है और यहाँ पर एक दरवाजा है और यहाँ से बस और यहाँ पे बस जो चालू है, यहाँ से बाघ को घर घर की आवाज़ आ रही, घर की आवाज़ आ रही है। और ये कौन है? बस चलाने वाले ड्राइवर अंकल। तो जैसे ही बाघ अंदर आता है, ये ड्राइवर अंकल क्या करते हैं? ये वाला दरवाजा खोलकर भाग जाते हैं। और बाकी सारे जो लोग हैं यहाँ पर बस के पीछे बैठे हैं और यहाँ पे भी क्या है? एक दरवाजा है। क्या है? यहाँ पर भी एक दरवाजा है। तो जैसे ही बाघ अंदर घुसता है तो ये सारे लोग कहाँ से निकल जाते हैं? पीछे से। और ये ड्राइवर
यहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाते। तो यही हम कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी है बस के नीचे बाघ। बोलिए, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो प्रश्न क्या बन सकता है, किसी एक जंगल में कौन खेल रहा था, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो आपको क्या लिखना है, बाघ। किसी जंगल में एक बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। अब प्रश्न 2 इसमें यह भी बन सकता है कि बाघ खेलते खेलते कहाँ चला गया। तो हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि बाघ खेलते खेलते जंगल की पास वाली सड़क पर चला गया। फिर क्या होता है, सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि सड़क पर क्या खड़ी थी। तो सड़क पर एक बस खड़ी थी। क्या खड़ी थी, सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। छोटे बाघ ने क्या देखा कि बस का क्या है, दरवाजा खुला है। दरवाजा मतलब क्या होता है, द्वार, या फिर हम बोल सकते हैं फाटक। ठीक है। फिर क्या होता है, बाघ अपने पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। भीतर मतलब क्या होता है, अंदर। भीतर मतलब क्या होता है, अंदर। बस के अंदर देखने लगा। कैसे देखने लगा, उसके जो दोनों हाथ के जो पंजे थे उसने रखे बस के पहली वाली सीढ़ी पर, और फिर वो अंदर, भीतर मतलब होता है अंदर, बस के अंदर झांकने लगा। आगे बढ़ते हैं। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है, घर घर की आवाज आ रही है। वो आवाज किसकी थी, क्योंकि बस चल रही थी, मतलब चल रही थी, तो वो इंजन होता है। तो आपने सुना होगा कि जब बस चलती है तो कैसे आवाज आती है, वो घर घर की आवाज आ रही थी। वो किसकी थी, इंजन की थी। आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। तो बाघ ने क्या देखा कि अंदर से घर घर की आवाज आ रही है और एक आदमी वहां बैठा है। छोटे बाघ ने ये भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। जो बस चला रहा था ड्राइवर, उसके सामने एक क्या होता है, क्या देखा उसने, बाघ के बच्चे ने दीवार देखी। क्या देखी, दीवार। जो कि दीवार नहीं थी, वो क्या था, शीशा था। क्या था, शीशा, जिसके आर पार भी हम देख सकते हैं कि आगे से क्या आ रहा है। ठीक है। तो वो क्या था, शीशा था। ठीक है। लेकिन ये दीवार कुछ अजीब थी। बाघ को क्या लगा, ये दीवार अजीब सी है, इसके तो आर पार भी दिख रहा है। ठीक है। अजीब मतलब विचित्र। इस दीवार में से तो बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ घुमाया। बाघ ने अपना सिर किस तरफ घुमाया, दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कहीं लोग बैठे हैं। उसने क्या देखा कि बस में कहीं सारे लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि आगे वाली सीट पर कितनी लड़कियां बैठी थी, या फिर कौन बैठा था। तो आपको क्या लिखना है, आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी थी। ठीक है। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। अचानक छोटा जो बाघ था उसको क्या लगा कि लोग उसको देखकर क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। और उसे क्या करना चाहते हैं, बाघ को भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अब जो आगे वाली सीट पर जो बैठा था आदमी, वो कौन था, ड्राइवर था। और ड्राइवर के पास में आप सबने देखा होगा कि एक इधर साइड में दरवाजा होता है। तो जैसे ही बाघ बस के अंदर गया तो ड्राइवर ने क्या कहा, वो खड़ा हुआ और अपने दाहिने तरफ, अपने साइड में जो दरवाजा था, पास में जो दरवाजा था, उसको खोला और बाहर की तरफ कूद गया। क्यों कूदा, क्योंकि वो बाघ को देख के डर गया था। ठीक है। और सारे लोग भी जो पीछे बैठे थे, बस के बाकी लोग भी तेजी से मतलब जल्दी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीट से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। तो क्या हुआ, तो जैसे ही बाघ अंदर घुसा बस के, तो क्या हुआ, जो ड्राइवर था खड़ा हुआ, बाहर कूद गया। और जो बाकी लोग थे वो भी बाघ को देखकर डर गए, और वो भी पीछे वाला, जो बस के पीछे जो दरवाजा होता है, वो भी सारे लोग वहां से बाहर चले गए। लेकिन हुआ क्या, बाघ भी उन लोगों को देखकर घबरा गया कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये भाग क्यों रहे हैं। तो वो बाघ भी डर गया, घबरा गया। तो उसने क्या कहा, वो भी बस के नीचे उतरा और बस का जो आगे वाला पहिया होता है, यानी कि पहिया मतलब चक्का जो होता है, उसके पास दुबक कर यानी कि छुप कर बैठ गया। लेकिन वहां पर बाघ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह वापस बस के अंदर जाना चाहता था।
तो फिर उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। भीतर मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। उसको सामने वाली सीट जो थी ना, ड्राइवर की सीट, वो वहां पर बैठा और जिसको बाघ दीवार समझ रहा था वो शीशे से क्या करने लगा, बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। सामने से क्या आ रही थी, एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, क्योंकि वो बाघ से डर गए। लेकिन बाघ खुद बेचारा उन लोगों से डर रहा था। बाघ का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो लोगों को डराए, लेकिन बाघ क्या है, एक जानवर है, तो लोगों को जानवरों से डर लगता ही है। तो वो सारे लोग बाघ को देखकर घबरा गए, क्योंकि कहीं ये हमें कहीं तरह की कोई हानि ना पहुंचा दे या फिर हमें खा ना जाए, ऐसा डर होता है। तो सारे लोग बाघ को देखकर बस के नीचे उतर गए और उन्हें डर लग रहा था, वो सब भाग गए। लेकिन हो क्या रहा था, बाघ खुद भी डर रहा था। ठीक है, तो कहानी यही थी। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को अच्छे से 2 बार पढ़ना है और इसमें जो कुछ नए शब्द आए हैं जैसे भीतर, दुबकना, पहिया, शीशा, ये सारे जो शब्द आए हैं, इन शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखकर अच्छे से 2 बार प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.